सबका ही प्रणाम करे और छठ पूजा से पहले अपने पक्के घर में धूप में बहुत सौभाग्य से होता है। मैं इन परिवारों को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज का ये अवसर उनको भी पक्का घर मिलेगा, ये मोदी की गारंटी है। हमारी सरकार ने पिछले 11 साल में 4 करोड़ से ज्यादा पक्के घर बनाकर गरीबों को दिए हैं। बक्सर भागलपुर हाई स्पीड कॉरिडोर के मोकामा मुंगेर सेक्शन को मंजूरी दे दी है। इससे मुंगेर, जमालपुर, भागलपुर जैसे इंडस्ट्रियल हब को बहुत फायदा होगा। सरकार ने भागलपुर, दुमका, रामपुर हाट रेल लाइन के दोहरीकरण को भी मंजूरी दे दी है। साथियों, देश के विकास के लिए बिहार का विकास जरूरी है। अब बिहार के विकास के लिए पूर्णिया और सीमांचल का विकास जरूरी है। आरजेडी और कांग्रेस की सरकारों के कुशासन का बहुत बड़ा नुकसान इसी क्षेत्र को उठाना पड़ा है, लेकिन अब एनडीए सरकार स्थिति बदल रही है। अब यह क्षेत्र विकास के फोकस में है। साथियों, बिजली के क्षेत्र में भी बिहार को आत्मनिर्भर बनाने का काम चल रहा है। भागलपुर की पीरपैंती में 2400 मेगावाट के थर्मल पावर प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया गया है। साथियों, बिहार की डबल इंजन की सरकार यहां के किसानों और पशुपालकों की आय बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। आज कोसी मेची इंट्रास्टेट रिवर लिंक प्रोजेक्ट के पहले फेज का आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन है कि आप आदरणीय प्रधानमंत्री जी के को देखने के लिए और उनकी बात को आप जानते हैं, जितना ज्यादा उन्होंने पूरे देश के लिए काम किया और अब बिहार के लिए भी बहुत सारा काम कर रहे हैं, इसलिए उनका स्वागत आपको करना चाहिए। हाथ लगा के कहिए कि बहुत काम कर रहे हैं, तो इसलिए आपको हम कह रहे हैं। ये बहुत खुशी की बात है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी आज पूर्णिया पधारे हैं और इस पावन धरती पर मैं श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन है कि आप आदरणीय प्रधानमंत्री जी के को देखने के लिए और उनकी बात को आप जानते हैं, जितना ज्यादा उन्होंने पूरे रेलवे, नगर विकास एवं बाढ़ नियंत्रण से संबंधित 12 परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया जा रहा है। बिजली, रेलवे, नगर विकास एवं बाढ़ निर्भयती थर्मल पावर परियोजना भी शामिल है। अब इस सभी लागत 40,000 करोड़ रुपए से अधिक है। इन सभी योजनाओं से बिहार को काफी फायदा होगा। इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से नमन करता हूं और धन्यवाद देता हूं। इसके पहले आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी पूर्णिया हवाई अड्डा के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन इन्होंने किया है। अब बन गया, सबके लिए देखिए कितना फायदा होगा। यहीं पर लोग जो आएगा और यहां से भी बाहर जाएगा, तो इसलिए बहुत अच्छा होगा आपके लिए। इसके लिए बहुत पहले से प्रयास था, लेकिन इन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो काम किया उसके चलते ये काम पूरा हो गया। इस हवाई अड्डा के शुरू होने से इस क्षेत्र के लोगों को बहुत फायदा होगा। ये जो है दिव्यांगजनों और विधवा महिलाओं को मिलने वाली पेंशन की राशि तो पहले 400 रुपया थी, उसको बढ़ाकर 1100 कर दिया गया, 100 कर दिया गया। अब इसमें 1 करोड़ 13 लाख लोगों को फायदा हो रहा है। हर एक तरह का बहुत काम किया गया है। कर दिया कि अब उनको बिल्कुल मुफ्त में मिलेगा। अब आप सब लोगों को जो घर में जितना है बिजली मुफ्त में दिया जाएगा, कहीं दवा नहीं। ये सब हम लोगों ने तय कर दिया है। एक तरह से सब काम कर दिया गया है, बहुत तरह से सब तरह से काम हो भी रहा है और तय कर दिया कि अब उनको बिल्कुल मुफ्त में मिलेगा। अब आप जितने भी बेरोजगार हैं, युवा लोग हैं, जो पलायन रोकने में ये बहुत बड़ा कार्य होगा। और भारतीय जनता पार्टी का तो हमेशा से विकास में ही विश्वास रहा है। एक बहुत सीधी और सच्ची बात ये है कि हम लोग केवल विकास पर ही सुनते हैं, विकास का बात बोलते हैं, केवल डेवलपमेंट योजना भी उन्हीं स्वीकृत कई दिन के चालू भी हो जाते है इलाका युवा भाई और युवा बहन का
ये मजदूर भाई थे, ये यहाँ से 200-400 किलोमीटर दूर जाए चाहिए चले भाई में जाए काम करे। आज ओकरा इतना दिलों में खुशी होले कि अब हम जे यहीं काम करबे, यहीं घर द्वारी में रहबे। और हम बेहद खुशियाँ हर दिन के याद करे छिए। ये बूढ़ी दादी और बूढ़ा गार्जियन दादाजी से जे आज बीचों में नहीं है यहाँ सौ शरीर, उनका आज याद कर लिया, उनका भी बंधन अभिनंदन करिए। देखो अपने ये चीज कहला चला सोचला चला आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी ने आज अपना बात पर पूरा करिए। क्या में योजना भी उन्हें स्वीकृत कई दिल के सरकार ईस्टर्न इंडिया में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट एक पॉइंट पर पूरे बिहार के इतिहास में कोई ऐसा जगह नहीं है एक जगह पर जो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट इतने बड़ा प्रोजेक्ट लगाया गया है। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है, अपने आप में 35 अपेक्षित था स्कूल के लिए, अस्पताल के लिए, कॉलेज के लिए, ट्रेन के लिए, सब आज परिचित हो रहा है। अब लोग घर ही आगे बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आज हम आपको कहते हैं कभी हमारी बैठक करता हूँ, कल हम वहाँ भेजेंगे। आप हमें तमाम वहाँ पर बात और बोर्ड में प्रोसीडिंग के पार्ट बने, रेगुलेशन दिए गए और मुझे आज खुशी हुई। मैं देखा क्या पक्ष क्या विपक्ष क्या समर्थन क्या विरोधी, सब लोग ब्रह्मपुत्रा के पहली बार इस टॉपिक देख कर इतने लोग खुश थे। मैं तो ये सोच रहा था कि जो यहाँ प्रस्तावित है, यहाँ पर जो राजधानी को भी रुकना है, क्योंकि यहाँ थर्मल पावर है, क्योंकि यहाँ से जंक्शन है, ये यहाँ से बाबा बैद्यनाथ देवघर के लिए हस्तिया के रूप में यहाँ से गुवाहाटी और गोरखपुर यहाँ से ट्रेन जाएगी। यहाँ तो थर्मल पावर है, अडानी पावर लिमिटेड है, ऐसा जगह है से बिजली भी ट्रेन गिरेगी, सबको साइकिल करके ही जाना पड़ेगा। बिना साइकिल के हुए कोई ट्रेन यहाँ से गुजरने वाले नहीं है। जब यहाँ राजधानी रुकेगी जो कि प्रस्तावित है, बहुत जल्द यहाँ पर राजधानी का होने वाला है, तो लोगों को